हे एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे स्टडी का 13वां दिन है। तैयार होकर लाइब्रेरी चली गई A few moments later. और मैंने सोचा कि डीएसएसबी की पीआरटी की वैकेंसी तो अभी आई ही नहीं रही है और ना ही कोई उसका आसपास नोटिफिकेशन भी है, तो क्यों ना साथ के साथ मैं टेट की भी तैयारी कर लूँ। और मैंने एक ये छोटा सा अपना टाइम टेबल बनाया कि किस दिन मुझे क्या करना है और कितने मार्क्स का कौन कौन सा चीज़ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। फिर एक छोटा सा मैंने बनाया कि सिलेबस क्या क्या है और कितने मार्क्स की क्या चीज़ आ रही है। फिर मैंने उसे दिन के हिसाब से डिवाइड किया, हिंदी मैथ सब सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर ली और डे वाइज मैंने अपने टॉपिक जो मुझे रेगुलर करने हैं और जो नॉन रेगुलर सब्जेक्ट हैं वो मैंने सारे लिख लिए कि मुझे कैसे कैसे तैयारी करनी है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो इंक्लूड कर ले कि मुझे डेली चाहे 10 ही क्वेश्चन क्यों ना करने पड़े, ये मुझे ज़रूर करने हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं इनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ये तो मैंने बिल्कुल ही इंक्लूड कर लिए कि हर हालत में मुझे करनी ही होंगी। फिर मैंने आज का रूटीन बना लिया था कि मैं आज के जो जो चीज़ मेरे को करनी है वो मैंने लिख ली थी कि हरियाणा का करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश और न्यूज़पेपर रीडिंग, कि एक दिन में 4 चीज़ें तो कंपलसरी करूँगी। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर है तो मैं उसे थोड़ी देर में पढ़ती, उसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ। फिर मैंने हरियाणा करंट अफेयर की क्लास ले ली थी। उसके बाद मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। फिर मेरे घर ही पास है तो मैं लाइब्रेरी से घर खाने के लिए जाती हूँ। दिन में मैं अपना लंच है वो घर पे जाके ही करती हूँ और लंच करने के बाद फिर मैं दोबारा से लाइब्रेरी वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी मेरे घर के पास ही है। फिर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना दूसरे टॉपिक को उठाया और फिर वो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया और अच्छे से तरीके से मैं नोट्स बनाती रही। और आप लोग भी नोट्स बनाइए। फिर मुझे तो काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने साथ वाले टेबल पे कार्डबोर्ड लिया और ये किसी लड़के का कार्डबोर्ड था। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के भी ऐसा कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। फिर मैंने अपने काम के 2 टास्क तो कंप्लीट कर लिए थे। फिर मेरी जो रेगुलर हैबिट है न्यूज़पेपर रीडिंग करने की, मैंने अपना अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग किया। और ये एक अच्छी आदत होती है रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करने की, से आप करंट अफेयर भी स्ट्रॉन्ग होता है और जीके भी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मैंने जो अपने टास्क बनाए थे, जीके, करंट अफेयर, हरियाणा का करंट अफेयर था, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये मैंने कर लिए थे। तो 4 में से लगभग 2 टास्क तो मेरे कंप्लीट हो चुके थे। अब मेरे 2 टास्क फिर भी रह रहे थे आज के पूरे करने के। फिर मैंने लगभग 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद मैं अपना 3rd टास्क करने लगी, वो था इंग्लिश का। और इंग्लिश की मैं क्लास ले रही थी। फिर मैंने उसके कुछ जो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे वो नोट्स बनाए और अच्छे से अपने सब प्रिपरेशन अब मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ। एक प्रॉपर तरीके से अपना रूटीन बनाकर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है। और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ और बीच बीच में बस मेरी आदत हुई होती है कि थोड़ा सा भी आधे घंटे बाद मैं पानी पीती रहती हूँ, और ये अच्छी आदत है पानी पीने की। अरे कहना क्या चाहते हो? इंग्लिश में मैंने अपने 2 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किए और ये टीचर काफ़ी अच्छी थी। मैंने इनकी फ़र्स्ट टाइम क्लास ली थी और ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही थी। मुझे इनका पढ़ाया हुआ इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि ये चैनल मुझे पहले क्यों नहीं मिला। और आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, बस उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह मैंने अपने जो 3rd टास्क है इंग्लिश का वो भी मैंने आज का कंप्लीट कर लिया था। अब सिर्फ मेरा एक ही टास्क था, वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मैं उसको करने की मैंने सोचा कि पहले देखती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे और उसमें जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं साथ के साथ वो लिख ही रही थी। उसे पता चलता रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के नहीं। तो मैंने भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, एनालिसिस किया उसको, क्योंकि ये मेरा पहला ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो मैंने उसको तरीके से देखा और एक छोटा सा टेस्ट था वो भी मैंने देखा। तो मुझे एनालिसिस हुआ कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के नहीं आ रहे हैं। और मैं जब काम करती हूँ तो बिल्कुल उसमें पूरी तरीके से डूब जाती हूँ। ऐसे में जब टेस्ट कर रही थी तो उस वक्त मेरा ध्यान ही नहीं था कौन है आसपास, कौन नहीं है। और काम भी इसी तरीके से करना चाहिए।
और टेस्ट देकर मैंने अपने दिन के जो 4 मैंने अपने टास्क बनाए थे वो चारों ही मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और ये अपने आप में खुशी भी हो रही थी कि हाँ, जो आज मैंने पूरा टास्क बनाया है अपने लिए वो मैंने किया। और मतलब एवरेज मैंने 7 से 8 घंटे तो आज काम कर लिया था। उसके बाद एक अलग ही खुशी होती काम करने के बाद। और फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। तो काम करते रहो और आपने बस कल की मत सोचो, बस अपनी तरफ से करते रहो काम। और जब मैं घर जा रही थी तब मैंने देखा मंदिर इतना अच्छे तरीके से जन्माष्टमी के लिए सजा हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बस क्या ही बताऊँ। पूरी गली इतने अच्छे तरीके से सजा रखी थी, एकदम देखते ही एकदम बस मन ही खुश हो गया था। बात तो सही है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।